पारिस्थितिकी का अर्थ है पर्यावरण, समाज और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण या स्थलीय घास, पेड़ और पौधों की अध्ययन करने वाला विज्ञान। इसका मौलिक उद्देश्य बियोस्फीयर की अध्ययन करना है, जो पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र है। पारिस्थितिकी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन यह आधुनिक रूप में 19वीं और 20वीं सदी के दौरान विकसित हुआ। इसका प्रारंभिक विकास वैज्ञानिकों जैसे अर्नस्ट हैकेल, कार्ल मोबियस, ऑगस्ट थीनेमन, आर्थर टैंसली, यूजीन ओडम, एवलिन हचिंसन और बहुत से अन्यों के योगदान से हुआ। पारिस्थितिकी विज्ञान के विकास के साथ साथ इसके गहरे संबंध और प्रादुर्भाव भी स्पष्ट हुए हैं, जैसे प्राकृतिक संशोधन का प्रभाव, वन्यजीव बनाम मानव और जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत। पारिस्थितिकी इकोलॉजी को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। बायोलॉजी की एक शाखा। पारिस्थितिकी को बायोलॉजी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जीवों के आपसी संबंधों को और उनके पर्यावरण के साथ के संबंधों को अध्ययन करती है। पर्यावरण विज्ञान ये एक प्रकार का पर्यावरण विज्ञान है जो प्राकृतिक प्रणालियों, जैव घटकों और उनके संबंधों का अध्ययन करता है। जीवत और अजीव परिप्रेक्ष्य। पारिस्थितिकी आधारित परिभाषा में जीवत और अजीव दोनों के संबंध को शामिल किया जाता है, जैसे कि वनस्पतियों का जल, प्राणियों की आवास आदि। पारिस्थितिकी विज्ञान का क्षेत्र। इसका क्षेत्र जल, वायु और भूमि के संबंधों से लेकर जीव और उनके पर्यावरण के संबंधों तक विस्तृत है। समुदायों और प्रणालियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत जीव समुदायों और उनके पर्यावरण में होने वाले प्रक्रियाओं का अध्ययन भी शामिल है। पारिस्थितिकी का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। जैव विविधता का संरक्षण। पारिस्थितिकी के अध्ययन से हम जीव जंतुओं, पौधों और मानव समुदायों के जीवन को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों को समझते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। पारिस्थितिकी हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग करने के तरीकों को समझने में मदद करती है, जिससे हम इनका सही रूप से उपयोग कर सकते हैं और भविष्य में के लिए संसाधनों की सुरक्षा कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन। ये हमें पर्यावरणीय प्रभावों के प्रकार और कारणों को समझने में मदद करती है, जिससे हम इन्हें कम करने या प्रभाव कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। संतुलित पर्यावरण। पारिस्थितिकी के अध्ययन से हम जल, वायु और मिट्टी के आपसी संबंधों को समझते हैं, जिससे हम संतुलित और स्थिर पर्यावरण की ओर प्रयास कर सकते हैं। विकास और नीति निर्माण। पारिस्थितिकी के अध्ययन से प्राप्त जानकारी और डेटा का उपयोग करके सरकारें और नीति निर्माता विकास कार्यक्रमों और नीतियों को बेहतर बना सकती हैं, जो सामाजिक और आर्थिक संघर्षों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें कई उपक्षेत्र शामिल हैं। कुछ मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं। समुदाय पारिस्थितिकी। ये क्षेत्र संगठनित समुदायों के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करता है और उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतियों का विकास करता है। वन्यजीव बायोलॉजी। यह क्षेत्र जीवनी और जैव विविधता का अध्ययन करता है, जिसमें वन्य जीवन की संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और जैव समुदायों का विवरण शामिल होता है। जल पारिस्थितिकी। यह क्षेत्र जल संसाधनों का प्रबंधन, जल की गुणवत्ता और जलीय पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वायु पारिस्थितिकी। यह क्षेत्र वायु प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं और वायुमंडल की स्वास्थ्य और स्थिति का अध्ययन करता है। भूमि पारिस्थितिकी। यह क्षेत्र भूमि की उपयोगिता, भूमि के प्रदूषण और भूमि के प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। उपयोगी पारिस्थितिकी। यह क्षेत्र उपयोगी जैव और अजीव पारिस्थितिकी, जैसे कि कृषि, चारा और वन्य जीवन की उत्पादन और प्रबंधन का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन से हम विभिन्न प्राकृतिक प्रणालियों, जैव समुदायों और मानव समुदायों के बीच संबंधों को समझते हैं और इससे हमें अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है।